आओ बच्चों शुरू करें अपनी अगली वाली क्लास। आइए जी। तो एक काम करो फटाफट से, एक बार छोटा सा रिकॉल करते हैं हम लोग। आइए जी। चैप्टर चल रहा है अपना पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में मैंने आपसे कुछ स्टेप फॉलो करा रहा हूं मैं आपसे, है ना। स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, बस ये 7 स्टेप हैं जो किसी भी चैप्टर में लगाएंगे हम लोग उस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा सोल्व हो जाएगा। इसमें से हमारा जो गुडविल वाला स्टेप है, अकाउंटिंग हम लोगों की वो चल रही है, और हमने यहाँ पर कर लिया था। क्या कर लिया था जी, कहाँ तक कर लिया था जी? हमने कर लिया था बेटे एडमिशन का एडमिशन का इलस्ट्रेशन नंबर 9 हमने कर लिया था। आइए फिर हम लोग चलते हैं आगे और करते हैं क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 9 के बाद में अब हमारा आएगा बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 10। आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 10, फटाफट से हेडिंग डालो, इलस्ट्रेशन नंबर 10। और लिखिए यहाँ पर एक बार, प्रैक्टिस ऑफ स्टेप नंबर 5 गुडविल। हम लोग जो कर रहे हैं अभी, खाली स्टेप नंबर 5 गुडविल की बात कर रहे हैं, उसमें भी कैलकुलेशन और अकाउंटिंग। आइए तो जरा शुरू करें। एडमिशन ऑफ पार्टनर में इलस्ट्रेशन नंबर 10 तो यही है, इलस्ट्रेशन नंबर 10। अच्छा, रिटायरमेंट खुल गया क्या लोगों? कहाँ गया? अरे रुको, इलस्ट्रेशन नंबर 10 पढ़ो बेटे। सिर्फ गुडविल की बात पढ़नी है। मैं पहले बताओ, इलस्ट्रेशन नंबर 10 में ओल्ड पार्टनर कौन कौन से हैं? देखिए तो जरा पहले कुछ बातें लिख लेते हैं। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में? लीना और मीना। लीना और मीना ये पुराने पार्टनर हैं। नंबर एक बात जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है वो है ये, बेटे इसका रेशो बताओ। रेशो क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 2:3। मेरे साथ साथ करना है इसको, 2:3। ये इनका पुराना रेशो है। पुराने पार्टनर मतलब पुराना रेशो भी। जो नए पार्टनर हैं मतलब एडमिशन के बाद में क्या होगी? लीना और मीना और एक और नया पार्टनर मीना। इनका रेशो क्या है जी? क्वेश्चन ने बताया क्या नया रेशो? क्वेश्चन ने यहाँ पर देखो तो जरा, हमने पहले मेहनत की थी यहाँ पर,
नया रेशो आया था 1:1:1 का। बेटे हमने पहले कैलकुलेशन कर रखी है 1:1:1। नहीं 8:12:5 तो नहीं आया था भाई, 8:12:5 तो आया ही नहीं इसमें। अच्छा 8:12:5 आया था। अच्छा ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 है जो मैं देख रहा हूँ। तो मुझे बच्चे ने बताया 8:12:5। ठीक है भाई, मैं ये मान रहा हूँ कि आप सही करें। 8, 12 और 5 हमने पहले किया था ये, तो तुमने सारी नोटिंग कर रखी है पहले से। 8, 12 और 5 ये हमारा नया रेशो है जी, स्टेप नंबर 1। आइए जी, और हमें देखो बेटे क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, गुडविल की बात करेंगे मुस्कान। बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है बेटे, ओल्ड बैलेंस शीट जो है उसके अंदर गुडविल अकाउंट है ऑलरेडी। ऑलरेडी कितने का है जी गुडविल अकाउंट? 60,000 का है बेटा, 60,000 का पहले से खुला हुआ है। अगली बात, क्वेश्चन ने गुडविल के बारे में और क्या कहा कि भैया आज की डेट में एडमिशन के टाइम पर जो वैल्यू है भाई 1/5 के लिए उसको एडमिशन बना रहे हैं, तो गुडविल की वैल्यू है नई वैल्यू, यानी कि आज की डेट में जब एडमिशन हो रहा है तो इस डेट पर हमारा जो स्टेप नंबर 5 है हम उसकी बात कर रहे हैं। स्टेप नंबर 5 गुडविल, एडमिशन के टाइम पर क्या कर रहे हैं हम लोग? गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल की अकाउंटिंग। और यहाँ पे है बेटा दो चीजें, एक तो वैल्यू और एक अकाउंटिंग। लिखो बेटे यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे लिखो अकाउंटिंग। बेटे क्वेश्चन ने हमें वैल्यू दे रखी है यहाँ पे गिवन, लिखो यहाँ पे गिवन है, हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन ने बताया एडमिशन के टाइम पर दोबारा से पता चला गुडविल कितने की? 1 लाख की। कितने की? 1 लाख की। 1 लाख की। अकाउंटिंग को बाद में देखेंगे, जो भी होना है हो जाएगा। हमें लेकिन ये जरूर करना है ओल्ड और न्यू में। लीना, मीना और बेटे नीना, टोटल गुडविल। आओ जी। ये 1 लाख बेटे पहले बांट दो पुराने में, फिर बांट दो नए में। पुराना रेशो 2:3 का, नया रेशो 8:12:5 का, यानी बेटे 40,000 और 60,000। 2 और 3। फिर अगला रेशो है 8:12:5, 4 × 8 = 32, 32,000, 4 8 4 12 48,000, 8:12:5 4 5 20, 20,000। देखो बेटा इसको क्या होगा बच्चों, 20,000 का क्या होगा बेटा? गेन। क्या होगा? गेन। और ये क्या बेटे 12,000 का क्या करेगा? सेक्रीफाइस। और ये क्या करेगा जी? 8,000 का सेक्रीफाइस। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, एडमिशन है जी। ओल्ड अकाउंट अगर खुला हुआ है तो उसको हमें क्या करना है? राइट ऑफ कर देना है। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटे, स्टडी मेट ने ये बातें इतनी क्लियर नहीं लिखी है जितनी हमने क्लास में की है। बिल्कुल स्टेप 1 2 3 ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन काम वही कर रहा है जो हम लोग कर रहे हैं। आप चेक करो। सबसे पहले बताओ बेटे बैलेंस शीट में पुराना अकाउंट कौन सा खुला हुआ है? देखो जरा,
कितने का है? 60,000। 60,000 को पुराने वाले पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दो। तो जी करो जरा। लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट और बेटे मीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट, सबसे पहला काम हमने क्या किया, पुराने वाले पार्टनर्स में जो अकाउंट खुला हुआ था 60,000 का, पुरानी बैलेंस शीट में देखने से पता चला, उसको हमने पुराने वाले पार्टनर्स में खत्म कर दिया। 24,000 और 36,000, वेरी गुड रजत। लो बेटा 24,000 और 36,000। बेटे स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 बताओ बेटा, क्या वो कैश लेके आ रहा है? She bring 80,000 as his capital. Goodwill was appearing in the balance sheet. It was purchased. ठीक है, चलो एक अलग बात है, लेकिन गुडविल ये बताओ, क्या वो प्रीमियम कैश में लेके आ रहा है? कहीं पे नहीं लिखा बेटे, कहीं पे भी नहीं लिखा कि वो गुडविल कैश में लेके आ रहा है प्रीमियम। पढ़ो, कितने की गुडविल है? 1,00,000। 1,00,000 का 1/5 कितना होता है? 20,000। क्या कहीं पे भी बताया 20,000 रुपए प्रीमियम वो कैश में लेके आ रहा है? कहीं पे नहीं बता रखा। उल्टा ये और क्या रखा है, जरा पढ़ना। पार्टनर आल्सो डिसाइडेड नॉट टू शो गुडविल इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। कह रहे स्टेप नंबर 3 जो है ना, लगा मत देना। आओ जरा बेटे, गुडविल ब्रिंग इन कैश नहीं है, लिख लिया यहाँ पे। प्रीमियम वाज नोट ब्रिंग इन कैश। प्रीमियम वाज नोट ब्रोट इन कैश। प्रीमियम वाज नोट ब्रोट इन कैश। लो भाई लिखिए यहाँ पर, जब कैश में नहीं लाया तो क्या करेंगे बताओ बेटे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। नहीं नहीं, एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। एडजस्टेड थ्रू कैपिटल, थ्रू कैपिटल। बेटे कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे, कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। तो लो बेटे, कैपिटल अकाउंट के थ्रू कैसे एडजस्ट करोगे? अरे वो ही गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कर दो बेटे। कौन है रे गेनिंग पार्टनर? नीना। नीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लीनास कैपिटल और टू मीनास कैपिटल। नीनास कैपिटल कितने की है बेटा? 20,000 की। लीनास कैपिटल कितने, कितना बेटा गेनिंग उसमें सेक्रीफाइसिंग? 8,000, और यहाँ पर कितना? 12,000। बेटे स्टेप नंबर 3 बताओ जी, क्या नई फर्म में कोई अकाउंट खोलना है? नहीं जी, लिखिए यहाँ पर न्यू बुक्स में गुडविल अकाउंट ओपन करना है क्या? देखिए जी, नोट एप्लीकेबल। नहीं जी, ऐसा नहीं करना है। तो ये थी बेटे हमारी एडमिशन के चैप्टर की इलस्ट्रेशंस की कहानी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 के बाद में अब हमें गुडविल का ट्रीटमेंट देखना है इलस्ट्रेशन नंबर 11 में। इलस्ट्रेशन नंबर 10 के बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 11। अल्फा और बीटा दो पार्टनरशिप फर्म है, वहां पर क्या रेशियो था बेटे अल्फा और बीटा का?
इक्वल टू इक्वल, तो एक काम करो फटाफट से हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालोगे? इलस्ट्रेशन नंबर 11। पहले तो बेटे ये हेडिंग डालोगे आप, इलस्ट्रेशन नंबर 11 डालो बेटे। इलस्ट्रेशन नंबर 11। बेटे ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं? ओल्ड पार्टनर्स इस क्वेश्चन में भाई अल्फा और बीटा, और इनके बीच में जो ओल्ड रेशियो है हमारा वो क्या है? इक्वली। यह है बेटा 1:1, 1:1। अब बेटा नए पार्टनर कौन कौन से? नए पार्टनर भाई अल्फा बीटा तो है ही, अल्फा बीटा और गामा, ये लोग तो है ही हैं। इनका भाई नया रेशियो क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है 3:2:1, 3:1। वेरी गुड रजत, शाबाश बेटा। 3:2:1 ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है जी। आइए जी, और क्वेश्चन में क्या कहा बेटे? कोई गुडविल अकाउंट पुराना है क्या बैलेंस शीट में? नहीं जी। अगली बात बेटे, वो कैपिटल के कितने लेके आता है? 2.5 लाख रुपए। और गुडविल के कितने लेके आता है? क्या कहता है? गुडविल की वैल्यू है 3 लाख रुपए। हमें नहीं पता वो कैश में ला रहा है कि नहीं ला रहा, मैंने नहीं पढ़ा आगे क्वेश्चन। सिस्टम यही रहेगा हमारा करने का। हमें नहीं पता कि वो गुडविल कैश में ला रहा है कि नहीं ला रहा है, हमें तो बस एक चीज पता चल गई, गुडविल की वैल्यू। आइए जी, तो चलिए जी शुरू हो जाते हैं हम लोग। फटाफट से लिखिए स्टेप नंबर 5। डालो हेडिंग बेटे गुडविल। क्या? गुडविल। बेटे इसमें दो चीजें हैं। नंबर 1 वैल्यू, नंबर 2 अकाउंटिंग। नंबर 1 वैल्यू, नंबर 2 अकाउंटिंग। बेटे वैल्यू हमें क्वेश्चन ने बता दी कितनी है? 1 लाख है ना? नहीं 3 लाख है, 3 लाख है बता दी हमें क्वेश्चन ने गिवन। और हम नहीं देखेंगे आगे अकाउंटिंग में क्या होगा, बाद में देखेंगे। पहले हम एक काम करेंगे, क्या बोलो भाई? इसको ओल्ड में और न्यू में बांटेंगे, अल्फा बीटा गामा। शुरू हो जाओ बेटे। अल्फा बीटा और गामा, स्पेलिंग यहाँ पे अलग है। कभी तुम गामा लिखने लगो और फिर वो गा गा करने लगे एग्जामिनर, तो ये ग्यामा है ना कि गामा, वरना फिर एग्जामिनर गाना गाएगा। लो भाई ओल्ड में और न्यू में बांटो, और उसका गाया हुआ फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें गामा नहीं करना, क्या करना है? ग्यामा, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। बच्चे कहेंगे मजे ले रहे हैं। तो बेटे ओल्ड में और न्यू में। हाँ वेरी गुड रजत, रजत ने बता भी दिया। वेरी गुड रजत। लो भाई पहले था क्या रेशो था हमारा? 1:1 का। भाई ये 3 लाख रुपए की गुडविल, ओल्ड में 1.5 लाख और 1.5 लाख। लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो। अब बेटे नए रेशो में नए लोगों के साथ में कितना हो गया? वेरी गुड, शाबाश। नया रेशो बेटे ईच नहीं आएगा, जिस बच्चे ने बोला ना। अच्छा ओल्ड की बताइए, हाँ ओल्ड की तो बिल्कुल सही बताइए, 1.5 लाख, वेरी गुड। अब नए में आ गया हमारा 3, 2, 5 और 1। रजत ने बता दिया बहुत अच्छे से। 6 5 या 15, 1.5 लाख तो इसका हो गया। 6 12 और 6 × 6। यस। 3 2 1। तो लो जी आगे बढ़ते हैं। बेटे इस पर तो कोई असर नहीं आएगा, नो इफेक्ट। इस पर लेकिन असर आएगा।
कुछ गड़बड़ है क्या? 6 या 18, अच्छा ये 18 है। 5 या 15, 5 दूनी 10, अच्छा ये 1 लाख है, सॉरी 1 लाख है भाई, तभी मैं कहूँ। और ये तो हो गया 1 लाख, और ये कितना हो गया? 50,000। तो भाई इसको तो 50,000 का क्या होगा? गेन होगा, और इसको 50,000 का क्या होगा बेटा? सेक्रीफाइस होगा। आइए जी, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ भैया बताओ जी। सबसे पहले बेटे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, क्या कोई ओल्ड गुडविल अकाउंट है बुक्स में? अगर है तो हम उसको क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे, अगर कोई गुडविल अकाउंट है पुराना बुक्स में। ऐसा बेटे इस क्वेश्चन में नहीं है, नोट एप्लीकेबल, इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है, नोट एप्लीकेबल। आप लोग तब तक स्टेप नंबर 2 करो। अगला स्टेप, स्टेप नंबर 2, बेटे बताओ क्या वो गुडविल लेके आ रहा है? क्या वो गुडविल का हिस्सा लेके आ रहा है? यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा। क्वेश्चन में बेटा कहीं भी नहीं लिख रखा है कि भाई वो गुडविल का हिस्सा लेके आ रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? बहुत सीधी सी बात है। इसका मतलब है कि गुडविल प्रीमियम, क्या प्रीमियम नोट ब्रोट इन कैश, प्रीमियम नोट ब्रोट इन कैश, जब कैश में नहीं लेके आ रहा है तो हम क्या करेंगे बेटे? दो में से कोई एक काम कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन तक क्या कहा मैंने? पिछले क्वेश्चन तक मैंने आपको जो प्रैक्टिस कराई है बस एक ही तरह की प्रैक्टिस कराई है, ताकि आपकी प्रैक्टिस एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल, ठीक है। लेकिन अब की बार मैं आपको दोनों अल्टरनेटिव कराना चाहता हूँ। भाई इनमें से कोई भी एक अल्टरनेटिव हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला अल्टरनेटिव मैंने आपको प्रैक्टिस कराई इसकी, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, जो मैंने पिछले क्वेश्चन तक कराया था। आइए एक बार करें इधर। यानी कि गेनिंग पार्टनर कौन है बेटे? ग्यामा, ग्यामास कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है बेटा? बीटा, बीटाज कैपिटल। 50,000 रुपए ग्यामा की कैपिटल से निकाल करके बीटा की कैपिटल में डाले जाएंगे, तो फिर गुडविल का हिसाब किताब हो जाएगा। सबसे पहली बात। फिर मैं आपको लेके गया था स्टेप नंबर 3 पे, याद है? मैं भी कराऊंगा अल्टरनेटिव। स्टेप नंबर 3, क्या नई फर्म में, नई बुक्स में, कि भाई अगर गुडविल अकाउंट खोलना है तो करेंगे? इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा है क्या? जरा चेक करो। इसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब क्या है बेटा? वो चीज यहाँ पर नहीं लगेगी, लेकिन नोट एप्लीकेबल, नोट एप्लीकेबल। बेटे मैंने आपको जो नहीं कराया था वो मैं अब करा रहा हूँ, एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। या तो ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे। इसी चीज को हम लोग कैसे कर सकते हैं बच्चों? गुडविल अकाउंट
ओल्ड में बढ़ा दो और गुडविल अकाउंट न्यू में क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो, घटा दो। आइए एंट्री करें इस चीज की। नंबर 1 एंट्री, ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है फॉर दिस पार्ट ओनली, कि एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल करने के बजाय हम ऐसे भी कर सकते हैं। नंबर 1, गुडविल अकाउंट को खोल दो पुराने पार्टनर में, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, सॉरी ए नहीं है, टू अल्फा, टू बीटा, और क्या बेटा, टू ग्यामा। टू अल्फा, बीटा और ग्यामा। बेटे गुडविल अकाउंट खोलो पुराने में। बताओ जी, ये जो था तरीका, ये उसी का तो शॉर्टकट था, हम नेट से कर रहे थे। ये बात हम यहाँ पर डिटेल में करते हैं। 1,50,000 1,50,000 पुराने पार्टनर दोनों में खुल जाएगी। अच्छा, ये पुराना पार्टनर ग्यामा तो था ही नहीं भाई यहाँ पे, इसको हटाओ पहले, क्योंकि जब पुराने पार्टनर में खोलने की बात होगी तो ये तो था ही नहीं। तो बांटो बेटे पुराने पार्टनर्स में, 1.5 लाख और 1.5 लाख। तो 3 लाख रुपए की जो ये गुडविल है, इसको हमने बांटा बेटे, किस में बांटा, पुराने पार्टनर में, 1.5 लाख और 1.5 लाख। दूसरी बात, फिर हम इस अकाउंट को राइट ऑफ करेंगे, किसमें बेटे, नए पार्टनर में। नए पार्टनर कौन कौन है जी, जरा देखो जरा बेटा, अल्फा, बीटा और ग्यामा। और टू गुडविल, टू गुडविल। बेटा कितने रुपए नए वाले पार्टनर में, देखो तो जरा, हमने जब बांटा था 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000। लो बेटा जी बच्चों, 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000। स्टेप नंबर 3 तो हमारा सेम रहेगा जी, स्टेप नंबर 3 हमारा सेम रहेगा जी। मतलब स्टेप नंबर 2 में अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, ना कि स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 1 गुडविल अकाउंट पहला राइट ऑफ होगा, हाँ जी। स्टेप नंबर 2 कैश ला रहा है कि नहीं ला रहा है, जैसा भी ट्रीटमेंट होगा। नहीं ला रहा है तो दो में से कोई भी अल्टरनेटिव कर सकते हैं, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल या गुडविल अकाउंट पुराने में रेज करके नए में राइट ऑफ कर दें। फिर नई बुक्स में लाना है कि नहीं लाना है, स्टेप नंबर 3 क्वेश्चन हमें बताएगा, तो हम करेंगे। तो मैंने माना कि आपका इलस्ट्रेशन नंबर 11 भी क्लियर है, और अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। इलस्ट्रेशन तो शायद खत्म हो गया, आई थिंक। अब बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आइए जी, बड़े वाले क्वेश्चन करने हैं हमें बस खाली। तो हेडिंग डालो सबसे पहले, आइए जी जरा फटाफट से हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालो जी, प्रैक्टिस ऑफ स्टेप 5 फ्रॉम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। कहां से, फ्रॉम एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए बेटे आंसर नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे आंसर नंबर 1 की। लो बेटे स्टार्ट करो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बनाना। क्वेश्चन नंबर 1,
पता है एक बड़ी अच्छी बात है, महक ने ना पार्टनरशिप को पकड़ लिया यहाँ से अकाउंटिंग में गुडविल से। और अब जब ये क्वेश्चन करेगी, ये अभी फ्रेश बैच की बच्ची है, अभी एक बार क्वेश्चन करेगी तो एक गो थ्रू हो जाएगी बहुत अच्छे से। और जब ये दोबारा करेगी, आप सोचो इसकी कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी पार्टनरशिप। उस टाइम पर तो एक एक स्टेप की प्रैक्टिस करेगी। अभी क्या है, ये क्वेश्चन की रिदम पे आ जाएगी। आओ जी जरा बैलेंस शीट पढ़ो बेटे फटाफट से। ए बी और सी ये तीनों पार्टनर है जी। ध्यान रखना, सारा क्वेश्चन मत उठाना। हमने स्टेप नंबर 1 से लेके 4 और 5 की भी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर रखी है। हमें सिर्फ स्टेप नंबर 5 करना है, जहां पर गुडविल की सिर्फ अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करनी है। हमने सारे स्टेप कर रखे हैं, बाकी 6 भी कर रखा है अभी, है ना। तो आइए जरा पढ़िए। ए बी सी पार्टनर है इक्वल के, तो इनको लिख लो बेटे, वरना ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा वरना फिर, है ना। तो अपने आप को कम करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, बेहतर है कि हम इसे लिख लें। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर है, वो कौन कौन से हैं ओल्ड पार्टनर्स, मिस्टर ए, मिस्टर बी और बेटा कौन, मिस्टर सी। और इनका रेशो क्या है बेटा, इक्वल इक्वल का। लिखिए तो जरा 1:1:1। अब अगली बात बेटा, यहाँ पर इन्होंने डी को पार्टनर बनाया और उसको कह रहे हैं 1/4 शेयर ले ले भाई। डी 6,000 रुपए लेके आएगा, किस नाम के, गुडविल के हिस्से के नाम की। बस बेटे मुझे नहीं पता आगे कैश लाएगा नहीं लाएगा, लाएगा नहीं लाएगा क्या बता दिया इसने। 1/4 हिस्से के लिए वो कितना लाएगा, 6,000 रुपए लेके आएगा। तो मैं एक बात बताऊं, नया पार्टनर कौन है, लिखना जरा फटाफट से। न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर्स कौन कौन है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और कौन है बेटा, मिस्टर डी। और इनका पता है क्या रेशो है, क्या हमें क्वेश्चन में रेशो दे रखा है, देखना तो जरा, कभी आगे क्वेश्चन में रेशो तो नहीं दे रखा। आप देखो जरा, चेक करो आप अपने, आपने और हमने पहले प्रैक्टिस कर रखी है इस क्वेश्चन में। स्टेप फर्स्ट नया रेशो, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है क्या, नहीं जी हमने निकाला था, बताना जरा। अच्छा रजत ने मेरे को बता दिया कि सर हमने पहले 1:1:1 निकाला था। अच्छा बेटा वेरी गुड, बेटे हमने पहले मेहनत कर रखी है, उस मेहनत के मजे लेने हैं। बाद में क्या होगा, ये सारी मेहनत दोबारा से होगी, हर हर क्वेश्चन में हम हर स्टेप को पूरी डिटेल में दोबारा से लिखेंगे और विद प्रेजेंटेशन करेंगे जैसे एग्जाम में होना है। आइए जी, स्टेप नंबर छोड़ो, स्टेप नंबर 5 है, नया रेशो पुराना रेशो आ गया। हाँ जी, अब बेटे गुडविल बताओ बेटे, क्योंकि हमें गुडविल का पता चल गया तो फटाफट से डालो यहाँ पे हेडिंग कि भैया स्टेप नंबर 5 ना अब हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्या, जो गुडविल वाला स्टेप है। अच्छा जी, क्या है बताओ, किलो जी। एक तो चीज है क्या, कैलकुलेशन। लो बेटा, एक तो चीज है बेटे कैलकुलेशन, वो हमें करने की जरूरत है क्या क्वेश्चन में, या हमें वैल्यू बता रखी है, क्वेश्चन ने वैल्यू हमें नहीं बताई लेकिन हमने निकाल ली। क्या, 6,000 रुपये 1/4 हिस्से की बात है, तो यानी कि टोटल कितनी है, टोटल 6,000 है ना, नहीं, हाँ 6,000। तो 6,000 इंटू 4/1, यानी बेटे टोटल गुडविल कितनी होगी बच्चों, 24,000। सबसे पहले तो ये वाली बात, टोटल गुडविल हो गई 24,000। वेरी गुड रजत, रजत ने सारी चीजें तार तार खोल के दे दी, एकदम बता दी। सर लो ये होगा, वेरी गुड रजत, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। आइए जी, अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपसे कहा था कि छोड़ो कैश ला रहा है नहीं ला रहा बाद में देखेंगे, ये वाला काम निपटा लेना है हमें तुरंत के तुरंत। ओल्ड में बांटेंगे जी, न्यू में बांटेंगे। कौन कौन पार्टनर है जी, ए बी सी और डी, ए बी सी और नया पार्टनर डी भी आ रहा है। टोटल बेटे पहले भी रेशो वही था, 1:1:1। अब रेशो अभी भी इक्वल है,
गुडविल थी 24,000 की, पहले 3 में बढ़ती थी, बढ़ती तो ऐसे ऐसे बढ़ती। अब यही गुडविल जब नए में बटा करेगी तो कैसे कैसे बटेगी? 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, ऐसे ऐसे बटा करेगी। वेरी गुड महक, बहुत अच्छे बेटा। अब यहाँ पर मिस्टर ए को 2,000 रुपये कम मिला करेगी, मतलब ये क्या है बेटा, सेक्रीफाइस करेंगे। ये भी 2,000 रुपये कम, यानी बेटे ये भी सेक्रीफाइस, ये भी 2,000 रुपये कम, ये भी बेटे सेक्रीफाइस, और ये 6,000 रुपये, यानी कि ये इनको मिला करेंगे ज्यादा, यानी कि गेन करा, गेनिंग पार्टनर। वेरी गुड रजत, बहुत अच्छे बेटा। तो अब देखते हैं जी, अब अकाउंटिंग की बात करते हैं जी। क्या कहते हैं जी अकाउंटिंग में? चलना लेकिन स्टेप बाय, ये एडमिशन के स्टेप्स हैं, बस खाली एडमिशन में लगते हैं 3 स्टेप, रिटायरमेंट में तो और डेथ में तो हमेशा एडजस्टमेंट टू कैपिटल होता है। कमाल की बात, कमाल की बात है, रिटायरमेंट और डेथ में तो कुछ नहीं, बस वैल्यू पता चली और एडजस्ट टू कैपिटल होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लो जी बेटे, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, स्टेप नंबर 1। भाई ओल्ड अकाउंट है क्या गुडविल का? अगर है तो बेटे उसको हमें क्या कर देना है, लाइट ऑफ, राइट ऑफ कर दो। क्या है बेटे यहाँ पे बैलेंस शीट में, देखो तो जरा। नाजीना, नाजीना, नाजीना है ही नहीं जी। इसका मतलब क्या है कि ये वाला स्टेप हमारा अप्लाई नहीं हो पाएगा इस क्वेश्चन में। स्टेप नंबर 2, भाई नया पार्टनर जो है वो गुडविल का प्रीमियम ला रहा है क्या? वेरी गुड रजत बेटा, शाबाश बेटे, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छे से आंसर देते हो एक एक चीज का। जर और एडवांस में बता देता बच्चा। भाई ये बताओ, गुडविल का प्रीमियम ला रहा है? यस ला रहा है जी, 6,000 रुपये। लो भाई, प्रीमियम, प्रीमियम ब्रोट इन कैश, भाई कैश में वो प्रीमियम लेकर के आए हैं। जरा बताना तो बेटा कि एंट्री क्या हुई। आप बैठ जाओ, चुप रहे, बैठ रुक जा। ओके, ओके। लो भाई, गुडविल प्रीमियम ब्रिंग इन कैश ए। सबसे पहले क्या होगा जी, यहाँ पे एंट्री ला रहे हैं, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटे कितने लेके आ रहा है वो? 6,000 रुपये लेकर के आ रहा है, डी पार्ट। अब क्या होगा जी, 6,000 रुपये किसको मिल जाएंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जो सेक्रीफाइस करने वाले। लो बेटा जी बच्चों, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को लो बेटे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये बेटा, टू क्या, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, 2,000, 2,000 और 2,000। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, क्या नई बुक्स में गुडविल अकाउंट रखना है, मेंटेन करना है क्या? देखो तो जरा, क्वेश्चन ने ऐसा कुछ कहा है क्या? क्वेश्चन ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा।
तो यानी कि ये वाला स्टेप यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। हो गया महक, वेरी गुड बेटा। बेटे बच्चों यहाँ पे ना कभी कभी शॉर्टकट लगाते हैं बुक्स में, देखो ध्यान से क्या काम है। यहाँ पर कभी कभी शॉर्टकट लगाते हैं बुक्स में, तो बच्चा जाता है उलझ। तो मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी उस शॉर्टकट को देख के उलझो, आप पहले अपना सॉल्यूशन बना लेना, वहां पर आप ही के बनाए हुए सॉल्यूशन का शॉर्टकट होगा, ये मेरी गारंटी है पक्का। चाहे किसी भी राइटर की बुक में देख लो आप, किसी भी, शायद ही कोई बुक ऐसी हो जो मैंने हाथ से ना सोल्व कर रखी। ध्यान रखना, इलस्ट्रेशन भी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी, इवन दूसरे टीचर्स तक की ओर बताओ। तो मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं तुम्हारे से कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से। क्या कि जो तुम यहाँ पे कर रहे हो इसी का शॉर्टकट मिल सकता है कहीं भी अगर मिलेगा तो, ठीक है, या ये डिटेल मिल सकती है। तो जरा आओ जरा देखो तुम्हें शॉर्टकट कैसे मिलेगा। भाई ये प्रीमियम जो है ना, प्रीमियम से प्रीमियम हटा दो, बताओ क्या बचा। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। लेकिन उससे ऐसा लगता है जैसे पैसे वो लेके आए हो बेचारे, और जबकि पैसे कौन लेके आया था बताओ, पैसे कौन लेके आया था, नया पार्टनर। उनको तो ट्रांसफर किए गए हैं क्योंकि फ्यूचर में जाकर के उनका शेयर कम होने वाला है। तो ध्यान रखना, अगर कभी शॉर्टकट मिले तो घबराना नहीं। आप ये मत सोचना कि आपने कोई गलत पढ़ रखा है या कम पढ़ रखा है, आपने चाहे ज्यादा पढ़ रखा हो कम नहीं पढ़ रखा होगा, तो आपको क्या करना, उसका सिर्फ शॉर्टकट लगा लेना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, फटाफट से आओ बेटे। क्वेश्चन नंबर 2, लो बेटे आंसर नंबर 2, फटाफट से आओ जी, फटाफट से आओ। गोपाल और गोविंद, लो बेटा जी, गोपाल और गोविंद पार्टनर है जिनका 60 और 40 का रेशियो है जी। उनकी बैलेंस शीट देखो बेटे, बैलेंस शीट में कहीं गुडविल है क्या, हम सिर्फ गुडविल की बात करेंगे, स्टेप नंबर 5 की बात करेंगे। अब रिजर्व एंड सरप्लस की तरफ नहीं भागेंगे। क्या कहा उन्होंने, एडमिट किया मिस्टर गुरु को एज ए पार्टनर, और शेयर कितना देंगे, 40%। गुडविल, सॉरी गुरु विल, देख रहे हो गुडविल और गुरुविल दोनों मिक्स हो सकते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सावधान रहिए। गुरु विल ब्रिंग इन कैश 1 लाख फॉर कैपिटल। वो 1 लाख रुपए तो कैपिटल के नाम के लेके आएगा। इट इज एग्रीड दैट गुडविल जो फर्म की है वो वैल्यू की जाएगी 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। गुडविल विल बी ब्रिंग इन कैश, अच्छा गुरु विल ब्रिंग इन कैश फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल। बेटे मैं गुडविल की कैलकुलेशन दोबारा नहीं कराऊंगा, हमने पहले हमने सभी क्वेश्चंस की क्या की थी, गुडविल की कैलकुलेशन। तो जो कैलकुलेट की थी वैल्यू वो मुझे बता देना यहाँ पे। ठीक है, आइए जरा क्या कहा मैंने यहाँ पर, और ये इट वाज डिसाइडेड दैट पार्टनर्स विल नॉट विथड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल, अच्छा वगैरह वगैरह, एंड वो भाई नई फर्म में आएगी भी नहीं। हमने यहाँ पे कुछ देखा, ये सब प्रॉफिट के बेस पे हमने क्या किया, हमने निकाला था गुडविल की वैल्यू को निकाला था। तो एक काम करते हैं, मैं फटाफट से कुछ लिखता जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ वो चीजें लिखेंगे, ठीक है। लिखो बेटे, जल्दी से लिखो बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं और उनका क्या रेशो है। नंबर 1 बात, गोपाल और गोविंद है जी। गोपाल और बेटा क्या, गोविंद, और इनका रेशो क्या था बेटा, 60-40 का। 60-40 को छोटा कर देते हैं, 3:2, या चलो 60-40 रहने देते हैं, हो सकता है बच्चों को वो अच्छा लग रहा हो। तो बेटा 60:40। अब नए पार्टनर की बात करते हैं बेटे, नया पार्टनर क्या है उसमें, गोपाल, गोविंद और कौन है बेटा, गुरु। इनका नया रेशो क्या है बेटा, नया रेशो क्वेश्चन में दे रखा है, आगे देखो 35-25-40, 35-25-40,
40 क्वेश्चन ने हमें दे रखा है जी नया रेशियो। आइए जी अब जरा गुडविल की बात करते हैं। बेटे क्या बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल है? देखो तो जरा, ओल्ड गुडविल है क्या बुक्स में? देखो जी, नो, है ही नहीं जी, नील। अगली बात, बेटे गुडविल आई कितने की है? अभी क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था जी, मुझे एक बार गुडविल की वैल्यू बताओ। तो स्टेप नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। स्टेप नंबर 5 की प्रैक्टिस करने लग रहे हैं हम लोग यहाँ पर, गुडविल वाली बात की। और हमने अभी निपटाई थी जी प्रैक्टिस, कल तक हमने गुडविल की कैलकुलेशन की ही प्रैक्टिस की थी। तो जो वैल्यू आई थी कैलकुलेशन करके, तो मुझे रजत ने बताया 93,334। रजत में ये मानो गुडविल हमारी ये आई थी। वरुण तुम भी चेक करो। देव, गुडविल की वैल्यू 93,334 आई थी। क्वेश्चन में शायद सिंपल एवरेज कर रखा होगा, है ना? और हमने सही किया होगा वेटेड एवरेज के जरिए। एक बार मुझे फिर से बताना रजत, यही वैल्यू आई थी क्या? दोबारा से लिख दो, यस लिख दो, जिससे मुझे थोड़ा संतुष्टि हो जाए। हाँ, वहां पे शायद वेटेड एवरेज नहीं कर रखा था ना। यस, ओके। आइए जी, तो हम अपने हिसाब से करेंगे। ध्यान रखना हमारा सॉल्यूशन बेटर सॉल्यूशन होगा एज कंपेयर टू बुक, क्योंकि बुक में उन्होंने एक गलती कर रखी है, वेटेड एवरेज नहीं कर रखा है, ट्रेंड है वहां पर। एनीवेज, आइए, तो मैंने आपसे कहा था कि बेटे और सब चीजें देखी जाएंगी, लेकिन हमें क्या करना है? हमें ये काम निपटा लेना है। गोपाल, गोविंद, गुरु, बेटे ओल्ड में और न्यू में हमें निपटा देना है। पहले बेटे 60 और 40 की बात थी, अब 35, 25 और 40 की बात है। 93,334 93,334 और इसको हमें बांटना है ओल्ड में और न्यू में। और देखना है कौन गेन करेगा, कौन सेक्रीफाइस करेगा। अकाउंटिंग कैसे होगी अभी देखेंगे जी। लो बेटे, 93,334 इसका 60% होता है 56,000, और ये हो गया जी 37,334। अब बात करते हैं, इसको बांटेंगे जी नए वाले में। इसका 35%, 32,667, और इधर कितना आएगा? 35%, अच्छा 25, इसका 25%, 23,333, और इधर इसका 40%, 37,333। बेटे लास्ट वाले डिजिट को लिखने से पहले देख लेना कि ये इनका टोटल 4 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 है। 7 और 3 10 और 4 14, यानी कि 4 आएगा। कभी आप 3 लिखोगे तो मतलब एक आध रुपए बढ़ना इधर उधर होने की संभावना पूरी है। तो लो बेटे, इसको क्या होगा जी? इसको क्या होगा? गुरु को 37,334 का क्या होगा बेटा? गेन हुआ, गेन हुआ करेगा। और इसको 37,334 माइनस 23,333, बेटा ये 14,000 लिख लो। इसको कर लो, क्या कर लो? इसको 1 रुपया ज्यादा कर लो, थोड़ा राउंडिंग में आसानी होगी, और उधर 1 रुपया कम कर लो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, कोई नंबर नहीं काटेगा इस बात में। आओ जी, 56,000 माइनस 32,666,
₹23,334। ये क्या होगा बताओ? ये सेक्रीफाइस करेगा, ये भी बेटे सेक्रीफाइस करेगा और ये गेन करेंगे। तो यानी कि अब बात करते हैं बेटे अकाउंटिंग की। आइए जी जरा देखें तो सही जरा अकाउंटिंग। बेटे अकाउंटिंग में आ गया हमारा स्टेप नंबर 1। सबसे पहले बेटे ओल्ड अकाउंट अगर है उसको राइट ऑफ करेंगे हम लोग, अगर कोई अकाउंट है तो, जो यहाँ पर नहीं है। बेटे स्टेप नंबर 2 आओ जरा, स्टेप नंबर 2 कराओ। बताओ जी बेटे, कैश लेके आ रहा है क्या? यस, ही इज ब्रिंगिंग कैश। तो गुडविल हमारी जो आई थी उसमें जो उसका हिस्सा था वो कैश लेकर आ रहा है। देखिए पहले यहाँ प्रीमियम ब्रोट इन कैश, प्रीमियम ब्रोट इन कैश। आइए तो जरा देखिए तो बेटा, पहली एंट्री बेटे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बी एंट्री क्या होगी बेटे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और 2, बताओ क्या भाई? ये तो आएगा 37। ध्यान रखना हमारा यहाँ पे बुक से सॉल्यूशन अलग है, क्योंकि हमारी जो गुडविल की कैलकुलेशन है वो एकदम सही है। क्यों है जी? क्योंकि बुक ने गलती कर रखी है, उसने वेटेड एवरेज नहीं कर रखा है। वेटेड एवरेज होता है, खुद बुक भी इस बात को बताती है कि जब ट्रेंड दिया होता है तो वेटेड एवरेज होता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गोपाल और टू गोविंद। और ये ना बहुत पहले से गलती चले आ रही है सीपीटी से। सीपीटी छोड़ो, उससे भी पहले। आओ जी, गोपाल एंड गोविंद 23,334 और बेटा कितना ये 14,000। आगे चलो जी, आगे चलो, आगे चलो जी, आगे चलो। क्या हमें बोला क्वेश्चन है स्टेप नंबर 3 कि भाई नई फर्म की बुक्स में गुडविल अकाउंट खोलना है? नहीं जी, क्वेश्चन ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, इसलिए ये नोट एप्लीकेबल है। इसलिए ये नोट एप्लीकेबल है। ये तो हो गए बेटे हमारे एडमिशन के क्वेश्चन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने एक क्वेश्चन कर लिया है और आपको एक बात पूरी तरह समझ में आ भी गई है। क्या हम चल सकते हैं बेटा अब आगे? चलें? आइए जी, तो हेडिंग डालिए फटाफट से। हेडिंग डालिए, क्योंकि बेटे अब हमारा ये इलस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन तो हमारे खत्म हो गए। अब हमारी जो यूनिट चलेगी वो अगली कौन सी चलेगी पता है आपको? कौन सी चलेगी सर? बेटे अब हमारी यूनिट चलेगी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो मैं आपकी एक बार शुरुआत करा देता हूं और फिर आपको मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा जो आप नहीं करेंगे। बोलो हाँ। पक्का सर, हम नहीं करेंगे। आओ जी। तो सबसे पहले तो एक काम करो, हेडिंग डालो, प्रैक्टिस ऑफ क्या? हेडिंग डालो बेटे, प्रैक्टिस ऑफ स्टेप नंबर 5 गुडविल
कहां से बेटा? सही पकड़े हैं। अच्छा, फ्रॉम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर। तो जी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले जरा फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1। और ध्यान रखना, यहाँ पे लंबी चौड़ी कहानी है ही नहीं। हाँ, रिटायरमेंट और डेथ में एक ही ट्रीटमेंट है बेटा, देख। और एक में भी इतना सा ट्रीटमेंट है, इतू सा। अच्छा सर, क्या है उसमें? कुछ नहीं, बस एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। यहाँ पे हमें क्या करना है, पूरे चैप्टर में उसी की काम करते जाना है। क्या? ओनली एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। तो अगर मैं यहां पर स्टेप्स लिखूं तो वो कैसे होगा जी? नंबर 1, स्टेप नंबर 1, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। और बेटे स्टेप नंबर 2 जो बहुत रेयरली मिलेगा क्वेश्चन में आपको, नई फर्म की बुक्स में गुडविल अकाउंट अपीयर। अगर बोला क्वेश्चन ने तो खोल देंगे, अदरवाइज। आइए जी जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1। पढ़ो बेटे। मैं थक गई लग रहा है। ए और बी पार्टनर है, 3 और 2 का रेशियो है। लो भाई। बेटे ओल्ड पार्टनर्स देखो तो जरा। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं? मिस्टर ए और कौन है बेटा? मिस्टर बी। और हाँ, कुछ कह रहे हो वरुण? बोलो वरुण। उसका एंड कहीं जाना है इसलिए जा रही है। क्या हो रहा है? नेट। उसको अर्जेंट कहीं जाना है इसलिए अच्छा जा रही हूँ, कह रही है सर को बता दे। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अच्छा, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं बेटा? यहाँ पर ए और बी, इनका रेशियो क्या है? 3 और 2 का। 3 और 2 का। अब बात करते हैं जी क्या। बेटे यहां पर गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है क्या? नहीं। जरा आगे देखो। बी रिटायर हो रहा है जी। बी रिटायर हो रहा है और ए उसका हिस्सा ले रहा है। तो यानी देखा जाए तो अब सारा का सारा एक का ही मामला बनेगा बस खाली। तो आइए जरा, रेशो में पता है नए वाला? हाँ सर, नया वाला रेशो पता है हमें। नए में क्या है? पार्टनरशिप हम रही नहीं, बस खाली ए ही रहा यहाँ पे। बी तो चला गया, सारा का सारा किसके पास में आ गया? ए के। क्या हमें गुडविल की वैल्यू पता है? यस हमें पता है। जैसे ही हमें गुडविल की वैल्यू पता चली, तुरंत हम क्या करेंगे बेटे? स्टेप नंबर 5 पे शुरू हो जाएंगे। स्टेप नंबर 5, गुडविल। और बेटे दो बातें यहाँ पर क्या? सबसे पहली बात कैलकुलेशन, और फिर अकाउंटिंग। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे वहां पे कर रहे थे। मतलब अगर तुम सॉल्यूशन का एक ही तरह का फ्लो बनाओगे ना, तो तुम्हें खुद मजा आएगा। वैल्यू और दूसरी बात क्या? अकाउंटिंग। बेटे वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है ना, 25,000। कह रहे गिवन। बाद में देखेंगे जी अकाउंटिंग क्या होगी, पहले जरा बात करते हैं जी। क्या? ओल्ड में बांटेंगे जी, न्यू में बांटेंगे। ए है, बी है, ये टोटल है। ये जो 25,000 है, ये पहले बढ़ता तो कैसे बढ़ता? 3 और 2 5, 5 बजे 25, 5 दिया 15,000।
बेटे 5 दूनी 10,000, 3 और 2 के रेशो में बढ़ता, और नया बटेगा तो क्या होगा, सिर्फ ए को मिलेगा, बी को नहीं मिलेगा। सारा का सारा 25 अब ए के पास में पहुंच जाएगा। अब खाली ए मजे लेगा उस गुडविल के, यानी 10,000 का इसको क्या होगा बेटे, गेन होगा, और इसको क्या होगा बेटे, 10,000 का सेक्रीफाइस होगा। क्या होगा बेटा, सेक्रीफाइस। जरा बताना तो बेटा, अकाउंटिंग में क्या होगा? कुछ भी नहीं सर, ओनली एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल होगा। तो हम कह सकते हैं जी, क्या एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या बेटा, टू बीज कैपिटल अकाउंट। बेटे क्या यहाँ पर नई फर्म की बुक्स में कुछ बात होनी है गुडविल की अकाउंट के ओपन करने की? ना जी ना, ना जी ना। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसी बात नहीं लिख रखी है जी, ठीक है जी। तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, क्योंकि 1 सवा घंटे से ज्यादा की क्लास नहीं बनी है। जरा करो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपके लिए होमवर्क है। सर चलने दो ना, आज भी 2 घंटे और। आ जाओ। एक डेढ़ घंटे में तो फ्लो में आते हैं जब तक आप एंड करते। तो चलो बच्चों, फिर बाकी आपके लिए होमवर्क है, और आप लोग क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को करके आना, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग करेंगे आगे के बचे हुए क्वेश्चंस, ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में बच्चों। ओके देन, बाय बाय।